नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। और आज मैं जिन किसान से आपको मिलवाने वाला हूं वो ना केवल अपना बल्कि अपनी प्रकृति का भी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, जो कि जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके बहुत ही अच्छा फायदा कमा रहे हैं। और आप हमारे किसान से उनका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। मेरा नाम चंदर गोयल है। मैं गांव तालोद का रहने वाला हूं। तहसील व जिला उज्जैन लगता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि सर ने अपना एड्रेस बताया और अब हम सर से ये पूछना चाहते हैं कि सर आपने जो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन है वो कब से शुरू किया। मैंने ये मार्च 2023 से प्रारंभ किया था। और सर अभी तक आपने लगभग यहाँ पर बहुत सारे बैग दिख रहे हैं, तो कितने बैग से वर्मी कंपोस्ट बनाना चालू किया था। मैंने शुरू में 4 बैग से चालू किया था बनाना, और उसके बाद में मेरे को उसका अच्छा रिस्पांस मिला और ऑर्डर भी अच्छे आने लगे, तो इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाता चला गया और अभी मेरे पास में 17 बैग है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी 17 बैग है। तो मैं राहुल भाई से बोलना चाहूँगा कि एक बार राहुल भाई आप पूरे बैगों की जो बहुत ही सुव्यवस्थित कंडीशन है उसको दिखाएं। तो राहुल भाई एक बार दिखा दीजिए। बहुत ही अच्छे से सर ने यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। और अभी मैं आपको बता दूं तो सर ने जो प्रशिक्षण लिए हैं या फिर जहाँ से ट्रेनिंग लिए सर से वो भी पूछेंगे। तो सर जब आप इनको शुरू कर रहे थे तो आपने कहाँ कहाँ से प्रशिक्षण लिया। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से लिया, जिसके बाद में मैं मंदसौर कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ भी गया। फिर मैंने सागर में एक आकाश चौरसिया जी है, उनसे भी जाके प्रशिक्षण लिया। और मैं समय समय पे संगोष्ठियाँ और प्रशिक्षण वगैरह जो होते रहते हैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सर ने बताया कि प्रशिक्षण लिए हैं, बहुत प्रशिक्षण लिए, उसके बाद सर ने काम शुरू किए। तो दोस्तों यहाँ पर सर बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा आप लोग काम कर पाएंगे, है ना सर। जी हाँ। और कोई भी काम करने के पहले उसका प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, नहीं तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। और मेरे को प्रशिक्षण लेने के बाद भी मुझे नुकसान हुआ है, पर अपन प्रशिक्षण लेने के बाद में प्रैक्टिकली जब कुछ करते हैं तब समस्या सब परिस्थिति कुछ अलग होती है और प्रशिक्षण में परिस्थिति अलग होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर ही काम करना चाहिए, फिर उस काम को हम सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सर ने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर जब आपने इस काम को शुरू किया था वर्मी कंपोस्ट को बनाना, तो सरकार ने आपको क्या मदद दी थी। मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र की वजह तरफ से बैग अवेलेबल हुए थे, और हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से भी हुए थे, और कुछ मैंने स्वयं ने परचेस किए हैं। तो जैसे कि दोस्तों गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत सहायता सर की है। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें कौन से केंचुए का उपयोग आप कर रहे हैं। मैं ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है एसिना फेटिडा, जो सिर्फ गोबर ही खाती है। यदि इसमें मिट्टी कुछ डल्ले आ भी जाते हैं गोबर के साथ तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, सिर्फ के गोबर ही खाती है और निकालती है। अच्छा, मतलब सर ने ऐसे वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए को पाल रखे हैं जो कि सिर्फ गोबर खाते हैं, ना कि मट्टियाँ। तो दोस्तों इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे केंचुए का उपयोग करना है जो कि सिर्फ गोबर खाए, अगर आप लोग वर्मी कंपोस्ट में गोबर का उपयोग कर रहे हैं तो। नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इस वर्मी कंपोस्ट को बनाना शुरू किया था 4 बैगों से, तब आप गोबर कहाँ से परचेस करते थे, या फिर आपके पास भैंसे हैं। नहीं, मेरे पास में भैंस तो है, लेकिन उससे इतना गोबर अवेलेबल नहीं हो पाता है। और फिर मैं गोबर परचेज़ करता हूँ गांव में से, और उसको फिर पहले यहाँ लाता हूँ, उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग चालू करता हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि उनके पास गोबर उनकी भैंसों द्वारा नहीं मिलता है, तो वो गांव से खरीदते हैं। तो सर आपको एक ट्राली का जो कॉस्ट है गोबर खरीदने का वो कितने रुपए पड़ जाता है। मेरे को एक ट्राली 3000 रुपये में तो कच्चा खाद मिलता है, और भाड़ा, और फिर उसको यहाँ पे लाके खाली करना पड़ता है, उसको ठंडा करके वापस बैग में भरना पड़ता है। तो किसान के घोड़े से उठाकर बैग में डालने तक का करीब करीब एक ट्राली का 4500 रुपये खर्चा आता है। यस सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 4-4.5 हज़ार तक का आपको खर्चा एक ट्राली पर आ जाता है, तो लगभग केंचुआ खाद को बनने में कितना समय लग जाता है आपका। वैसे ये आजकल जो वीडियो आ रहे हैं इसमें भ्रांति फैला रहे हैं कि 40 दिन में या 30 दिन में खाद बन जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम से कम केंचुआ खाद की प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट होने में एक बैग की कम से कम 3 माह का समय लगता है। तो दोस्तों जैसे कि जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि मात्र 45 दिन या फिर 50 दिन में आपका वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सर ने बताया कि लगभग 3 महीने का समय आपकी वर्मी कंपोस्ट को बनने में लगता है। तो सर जो एक ट्राली से आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसका कितना आपको वर्मी कंपोस्ट बाहर मिल जाता है। लगभग 10 कुंटल के करीब मिल जाता है। एक मतलब इसमें
35 से 40% करीब करीब 40 से 45% खाद मिलता है। बाकी है वो उसकी उसको सूखत बैठ जाती है और उसमें नमी रहती है, तो 40% या 45% खाद वापस अपने को केचुआ खाद के रूप में मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि 45 से लेके 50% तक उनको खाद वापस मिल जाता है। तो सर से मैं पूछना चाहता हूँ कि सर जब आप इसका इतना सारा उत्पादन करते हैं तो आप इसको सप्लाई कहाँ करते हैं, बेचते कहाँ हैं? मैं अपने गांव में ही किसानों को मैंने दिया है और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। पहले उन्होंने संकोच किया था लेने में, पहले मैंने उनको ट्रायल करवाया 1-1 बीघे में 2-2 कुंटल से। इसकी रिकमेंड लगभग 5 कुंटल बीघे की है, पर मैंने इसमें कुछ जैविक पदार्थ और मिला के 2 कुंटल बीघे में पूर्ति कराए और अब उनको रिजल्ट आने से उनके आर्डर 10 कुंटल 20 कुंटल के भी आने लगे। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि अभी किसानों की मांग वर्मी कंपोस्ट को लेकर बढ़ते जा रही है, तो सर से ये पूछेंगे कि सर आप अब इस मांग को पूरी करने के लिए उनको किस तरह से प्रोवाइड करवा रहे हैं? मैं जितना बैग की संख्या में बढ़ाता जा रहा हूँ और अपने काम को और भी बढ़ाता जा रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छे से अच्छे ढंग से मैं लोगों की सेवा कर सकूँ। तो दोस्तों जैसे कि सर बहुत ही प्रयास कर रहे हैं अपने जगह पर लोगों को सप्लाई करने की, और मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर जो आप इतने सारे बैगों को तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट क्या आ रही है आपको? अभी तो बस 16-17 बैग है मेरे पास में, तो अभी तो मैं स्वयं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत घर के लोग भी मदद कर देते हैं मेरी। तो अभी मैं लेबर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि लेबर लगाने के बाद में मेरे को इसमें बचत बहुत ज़्यादा नहीं आती है, और अगर मैं लेबर लगाऊंगा तो फिर मैं इस काम को अभी आगे नहीं कर पाऊँगा। बड़े स्तर पे होगा तभी लेबर लगा पाऊँगा। तो सर जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही होगी, और जो स्ट्रक्चर है वो उतना सुव्यवस्थित आपने अभी बनाया नहीं है, तो लगभग जो परेशानियाँ मानसून के समय आपको देखने को मिल रही है एक बार किसान भाइयों को उससे अवगत करवा दें। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जैसे ऊपर का बारिश वगैरह का पानी आ जाता है, तो पानी भरने से वो नमी ज़्यादा हो जाती है इसमें, तो वो खाद सूख नहीं पाता है, तो इसको अपन चालना पड़ता है, वो खाद चालने में निकलता नहीं है। तो इसलिए इसको पानी से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में गर्मी में इसको धूप से बचाना ज़रूरी है। उसमें मेरे को केचुए वगैरह काफ़ी मर गए थे पहले इसमें गर्मी के कारण। तो जैसे कि दोस्तों सर बता रहे हैं कि गर्मी का जो मानसून था, मतलब गर्मी का जो समय था वेदर, उस समय कई केंचुओं की सर की जो घाटा हुआ है, तो सर आपने उस मैनेजमेंट मतलब उस समय उनको बचाव के लिए क्या किया था? मैंने इसको सेट नेट को पूरा ग्रीन नेट से ढका था और फिर दोनों टाइम पानी वगैरह देना चालू करा था, और उसमें फिर भी नुकसान हुआ, पर अपना काम चल रहा है। और सर जो 1 किलो केंचुआ खाद को आप बना रहे हैं उसका लगभग प्राइस क्या है 1 किलो केंचुआ खाद का? ये मैं 15 रुपये किलो में बेच रहा हूँ, और इसमें मेरे को बच जाता है थोड़ा बहुत, अपनी मेहनत निकल जाती है। तो दोस्तों सर से पूछना चाहेंगे कि जो आपका ये बैग का कॉस्ट है, तो राहुल भाई एक बार बैग को दिखा दीजिए, जो एक बैग का कॉस्ट है वो आपको कितने रुपए पड़ जाता है? ये अपने को मार्केट से 2000 से लगा के 2500 रुपये में एक बैग पड़ता है, और एक बैग में करीब करीब ये 4x12 का बैग है, और इसमें करीब करीब 14-15 कुंटल कच्चा खाद आ जाता है। तो जैसे कि दोस्तों इस बैग की आपको कॉस्ट पता चल गई, और अभी हम सर से पूछते हैं कि सर जो इसमें एक बैग में अंदर आप खाद डालते हैं उसमें एक बैग में कितने किलो केंचुए को आपको डालना पड़ता है? वैसे केचुए अगर अपने को 3 महीने के अंदर प्रोडक्शन लेना है, तो केचुए के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय में आप प्रोडक्शन लेना चाहें, तो कम से कम 1 फीट पर 1 किलो केचुआ डालना पड़ता है। अच्छा, मतलब सर जितनी ज़्यादा केंचुए रहेंगे उतनी जल्दी खाद बनेगी। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर का बोलना है कि जितने ज़्यादा केंचुए रहेंगे उतनी जल्दी आपकी खाद बनेगी, मतलब 3 महीने तो आपको सफिशिएंट लगेगा, पर अगर ज़्यादा केंचुए रहेंगे तो जल्दी जल्दी उसको प्रोसेस करेंगे। अभी सर से पूछना चाहेंगे कि सर जो आपको ये शेड बनाने का जो कॉस्ट आया था आपका, ये शेड बनाने का लगभग आपको कितना कॉस्ट आया था? अभी ये मैंने जैसे कच्चा सेट बना रखा है बेम्बू से और इनसे बना रखा है, तो ये जो मैंने 25x25 का बनाया है, इस पे मेरे करीब करीब 11,000 रुपये खर्चा आया है। अच्छा, तो सर अभी आपने लगभग क्या पूरा वर्मी कंपोस्ट सेल कर दिया कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है?
अभी मेरे पास डिमांड इतनी अच्छी आ रही है कि मैं खाद की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ। 100% गोबर का और प्योर दे रहा हूँ। इसमें ना कचरा मिलाता हूँ ना मिट्टी। वो मिलावट का खाद भी बाज़ार में आ रहा है, वो आधे दाम पे मिलता है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिलते। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग भी वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सर का बोलना है कि आप लोग किसी से भी मिसगाइड ना हो। जो कि वर्मी कंपोस्ट आपको फेक बनाकर दे रहे हैं उनसे बिल्कुल भी मिसगाइड आप लोग को नहीं होना है। तो सर मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार आप वर्मी कंपोस्ट को दिखा दीजिए जो बन के तैयार है लगभग। तो एक बार दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को भी देख लेते हैं जो कि आकर बनकर तैयार है। ये तैयार है। ये अब इसको चालने की प्रोसेसिंग बाकी है। ये इसके चालने के बाद में एक सिंगल फेस मशीन है मेरे पास में, उससे चालता हूँ। और उसके बाद में ये ऐसी क्वालिटी बनती है कि यदि इसको चाय की पत्ती में भी मिला दिया जाए तो मालूम नहीं पड़ेगा कि खाद है कि चाय की पत्ती है। मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है। तो राहुल भाई एक बार पास से वर्मी कंपोस्ट को दिखाई कि कितनी ज़्यादा मतलब बहुत ही बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर बनाई जा रही है सर के द्वारा। तो सर अगर कोई व्यक्ति आपसे ख़रीदना चाहता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, आपके 100 किलोमीटर के अंदर में है कहीं, तो वो कैसे ले सकता है? वो उसको अपन कोई भी किराए का साधन करके वो यहाँ से ले जा सकता है। अपना रेट तो सिर्फ 15 रुपये किलो है। उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। और अगर एक बार सर का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है कि सर मतलब कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं, तो सर से वो भी पूछ लेते हैं। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने डिग्री कॉलेज महू से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा, तो सर का देखिए दोस्तों कॉमर्स कंप्लीट है, डिग्री सर की अभी तक डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। और सर का जो प्रशिक्षण है मतलब अगर सर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर सीखना चाहता है या फिर आपका सहयोग करना चाहता है तो क्या आप उसको मौका देंगे? नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ मिलने जुलने वालों को 10-12 लोगों को ये काम चालू भी करवाया है। उनको थोड़े बहुत केचुए भी मैंने मेरे पास से अवेलेबल कराए हैं और उनको गाइड भी किया हुआ है मैंने। तो सर मतलब आपने बोला कि बहुत लोगों को आपने दिए हैं, तो जो 1 किलो केचुए आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लगभग कितना कॉस्ट लोगों को पड़ रहा है कि 1 किलो केचुए ले जा लें? अब मैंने जब खरीदे थे तो मेरे को तो 500 रुपये किलो में मिले थे, पर मैं 300-400 रुपये किलो में दे रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर किलो की अगर बात करी जाए तो एक्चुअल में मैंने गाज़ियाबाद से भी केचुए मंगाए थे, पर वो किलो की बात करते हैं उसमें मुश्किल से 100 से 150 ग्राम केचुए रहते हैं, बाकी गोबर ही रहता है। पर मैं जो अवेलेबल करा रहा हूँ तो कम से कम उसमें केचुए की मैंने जो ख़रीदे थे उसमें 100 से 120 केचुए ही निकले 1 किलो में। और मैं जो अवेलेबल करा रहा हूँ उसमें कम से कम 300 से 400 केचुए रहते हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको पूरी पूरी की पूरी क्लियरिटी के साथ बताया जा रहा है कि जब आप कहीं अदर जगह से बिना किसी सिक्योरिटी के अगर वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्म खरीदते हैं मतलब केचुए खरीदते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उसमें केचुए कम और मिट्टी ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप लोग सर से ले जाएंगे तो सर आपको पूरा प्रूफ के साथ यहीं पर केचुए का वेट कर और आपको देंगे, जिससे कि आपको पता चले कि इसमें कितने केचुए आए हैं। तो सर आप कोई व्यक्ति अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहा है तो उसको कुछ मेन पॉइंट क्या बताना चाहेंगे जिससे वो फेल ना हो? सबसे पहले तो गोबर को इसमें ठंडा करना पड़ता है और उसके पानी डाल के उसके बैग में डालने के बाद में भी डायरेक्ट उसमें केचुए ना छोड़े। 2-3 दिन तक उसमें हाथ डाल के देखे कि उसकी गर्मी ख़त्म हुई कि नहीं। यदि क्योंकि केचुए को थोड़ी मालूम है कि मुझे अंदर तक जाना है या नहीं जाना है। उसमें हड्डियाँ तो होती नहीं, सिर्फ मांस ही रहता है, तो केचुआ अंदर जाने के बाद मर जाता है। अच्छा, तो दोस्तों देखो जैसे कि सर ने बताया कि गोबर आप लोग को डायरेक्टली प्रोसेस में नहीं लेना है, उसको लगभग आपको कितने दिन ठंडा करना है सर उसको? कम से कम 8-15 दिन तक तो ठंडा करना पड़ता है। तो उसमें पानी डालना पड़ता है? पानी डाल के उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर चौड़ा करके उसको पलटी लगानी पड़ती है। और बैग में डालने के बाद भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये गर्म तो नहीं हो रहा, उसके बाद में ही केचुए छोड़ने चाहिए। और सर ये एक बैग में लगभग आपका कितना किलो खाद आ जाता है गोबर? इसमें करीब 14-15 कुंटल खाद आ जाता है 10x4 के बैग में, 12x4 के बैग में। अच्छा, तो दोस्तों अभी सर के पास एक वर्मी कंपोस्ट छनाने की मशीन है और हम सर से पूछना चाहते हैं कि सर आपने जब इसे बनवाया था तो लगभग आपको कितना कॉस्ट इसको बनवाने में आया था? मेरे को इसमें करीब मोटर सहित 25 से 27 हज़ार रुपये का खर्चा आया है। और सर इसमें कितने HP की मोटर आपने लगाई हुई है? इसमें अभी सिंगल फेस मोटर लगाई हुई है मैंने। अच्छा, और सर एक बार में लगभग आप इसमें कितना वर्मी कंपोस्ट छना लेते हैं? आपने ये तो बोले आप जितना भी आपके पास में अवेलेबल हो उतना
इसी मशीन से काम हो जाता है, क्योंकि ये 1 घंटे में करीब करीब 10 कुंटल खाद तो चाल ही देती है ये। अच्छा, केचुए खाद को इसमें छनाओगे तो इजीली आपकी केचुए खाद छन जाएगी। तो सर से एक बार पूछना चाहेंगे, सर इसकी प्रोसेस समझा दीजिए, कैसे इसकी प्रोसेस है? जो अपन खाद बैग में से निकालते हैं उसको इसमें डालते हैं, और इसमें फिर वेस्टेज मटेरियल ऊपर की ओर निकल आता है। ये जो नाली बनी हुई है इसमें वेस्टेज मटेरियल आ जाता है, और इसका जो तैयार मटेरियल है वो नीचे गिर जाता है। तो उसमें हमने थोड़ा सा इसको वो ढालू बनाया हुआ है, क्योंकि खाद में नमी रहती है तो वो गिरता भी नहीं और निकलता भी नहीं, तो वो ऐसा कैसा गिर के फिसल के निकल जाता है। अच्छा, और सर जो बचा हुआ जो ऊपर का वेस्ट मटेरियल, फिर आप उसका क्या यूज़ करते हैं? वेस्टेज मटेरियल को या तो आपके पास में खेती हो तो डायरेक्ट उसमें डाल दो, या फिर वापस बैग में डाल दो। कुछ समय में वापस वो वैसा ही मटेरियल तैयार होके फिर बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी। अगर जो वेस्ट हो भी रहा है उसका भी आप लोग वापस से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सर ने कितनी अच्छी मशीन को लगाया हुआ है। और सर ने जैसे कि बताया कि इसको बनवाने में और जो इसका खर्च है वो लगभग सर को 25,000 रुपये का खर्च आया था। और अगर आप लोग का अच्छा वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस चल रहा है, जैसे कि अभी सर बहुत जगहों पर सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मशीन, अभी सर आप बताना चाहिए कि ये मशीन आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हो रही है? अब ये मेरे को इसमें चाहे कितना भी माल मेरे पास तैयार हो जाए तो वो काम मेरा फटाफट हो जाता है, और इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। एक व्यक्ति भी इसको कर चला सकता है, उसमें अगर लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति हो तो सुगमता से अपना काम करती है। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बताया कि इसमें लेबर कॉस्ट जो है छनाने की, वो आपकी लेबर कॉस्ट बच जाती है और आप लोग कम समय में अधिक खाद को छना सकते हैं। तो अगर आप लोग को इस मशीन के बारे में या और कोई क्वेरी हो तो आप लोग सर से पूछ सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली नंबर अपने इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।